हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस के पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स पढ़ा, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और चेन रूल सारा डिस्कस कर लिए हैं। आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन किस तरह का फंक्शन होता है पहले समझ लेते हैं। अगर हम लोगों के पास एक फंक्शन लिखा हुआ है y² इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि xy प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो जाएगा, ये भी एक इक्वेशन हो जाएगा। लेट हम लोग बोलेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको भी हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन का क्वेश्चन बोल सकते हैं। जिस किसी भी फंक्शन में y हो और वो फंक्शन इज इक्वल टू फॉर्म में हम लोगों का हो और उसको हम लोगों को फाइंड dy/dx मांगेगा, तो हम लोग उसको इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लीसिट फंक्शन का एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन का कैटेगरी का क्वेश्चन किस तरह का होगा। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का है फाइंड dy/dx, तो यहाँ पे xy² लिखा हुआ यानी कि y है और x² y है प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे लेट y लेकर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोगों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख रहे थे तो हम लोगों का वहाँ पे आता था साइन इनवर्स, जैसे कि 4x एक क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो हम लोग इसको लेट y लेते थे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते थे, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व किया करते थे। लेकिन इस तरह यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि x हम लोगों का यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे इसको तो y² को पहले रख लेंगे और x को डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ddx ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग x रखेंगे और y² को डेरिवेटिव करेंगे तो उसका आ जाएगा 2y, और x के जगह पे x लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए उसको हम लोग और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा dy/dx। फिर इसको हम लोग करेंगे x² को रखेंगे और y को डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx आ गया। फिर हम लोग y को रखेंगे तो हम लोग x² का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, यानी कि u इंटू v का फॉर्मूला पड़ रहा है और 1 का डेरिवेटिव आएगा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0, ये हो गया इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम लोगों का कितना वैल्यू आया है, यानी कि हम लोगों का जो यहाँ पे है ये ddx ऑफ x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ लिख लेते हैं फिर कितना आया, हम लोगों का आ गया y² प्लस और ये हो गया हम लोगों का 2xy dy/dx आ गया। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं 2xy dy/dx। ठीक है, अब हम लोगों के पास जो बचा है वो देख लेते हैं कितना रह गया, इसके पास और रह गया x² dy/dx, ये वाला है हम लोग x² dy/dx, तो हम लोग लिख लेंगे x² dy/dx। ठीक है, फिर अभी हम लोग लिख लेते हैं दूसरा वाला जो वैल्यू है, ये हो गया हम लोगों का, ये आ गया 2xy, लास्ट वाला वैल्यू जो हो गया। ठीक है, 2xy इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इम्प्लीसिट फंक्शन में dy वाला dx वाला वैल्यू एक साइड, वन साइड रखेंगे और अदर साइड को जो है, अनदर साइड को हम लोग इक्वल टू के ले जाएंगे हम लोगों का जो अदर वैल्यू है, यानी कि dy/dx के अलावा जो वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू पे dy/dx नहीं है, जो हम लोगों का ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हमें हम मार्क कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यू, तो dy/dx इसके साथ नहीं है तो हम लोग उसको अलग लिखेंगे, यानी कि अगर इक्वल टू को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -y², ये हो जाएगा -2xy। ठीक है, अभी इसमें से क्या करेंगे ना, dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx अगर कॉमन चला जाएगा तो हम लोगों के पास जो बचेगा वो हो जाएगा 2xy प्लस x²। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे dy/dx का वैल्यू कितना आएगा, dy/dx इक्वल टू, तो ये हो गया हम लोगों का माइनस, कॉमन आ गया, माइनस इससे y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन चला जाएगा तो ये हो गया हम लोगों का y माइनस 2x डिवाइडेड बाय, ये हम लोगों का इससे x कॉमन आ जाएगा तो इसको x कॉमन लेके लिख लेते हैं, ये वाला फैक्टर जो हम लोग लिख रहे हैं, ये x कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, ये हो गया x² तो नहीं, x कॉमन चला गया तो बचेगा x, ओनली x बचेगा, तो ये हो गया x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस 2y बचेगा, तो इतना हो गया हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है, यानी कि ये अगर हम लोग बोले नंबर 2 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, हम लोगों का x है, x हम लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो x² का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, सिंपली हम जानते हैं कि x⁴n के फॉर्मूला में 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों के पास है 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इसको, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये हम लोग 3 को कांस्टेंट बाहर कर दिए, y² को जब डेरिवेटिव करेंगे हम लोग
तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोगों का आएगा 2y आएगा। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही है सारा। ये हो गया, सॉरी इसको गलत लिखे हम लोग, ये आएगा 2y, तो ये आ गया हम लोगों का 2y और ये हो गया हम लोगों का dy बाय dx, यानी कि x के जगह पे y लिखा हुआ है। हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x किए हैं, तो इसको हम लोग dy बाय dx लिख लेंगे। x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन x के जगह x नहीं है y है, इसलिए इसको हम लोगों को dy बाय dx लिखना होता है। तो 5 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हम लोगों का, इसको रखेंगे 6y dy बाय dx और ये हो गया हम लोगों का जो इक्वल टू 2x है, राइट साइड को आ जाएगा, तो ये हो गया हम लोगों का -2x। ठीक है, ये हो गया -2x, यानी कि dy बाई dx का जो वैल्यू बना हम लोगों का, ये हो गया -2x डिवाइड बाय 6y, यानी कि 2 कट जाएगा, तो ये हो गया -x डिवाइडेड बाय 3y। हम लोगों का जो आंसर आया है वो हो गया dy बाई dx इक्वल टू -x डिवाइडेड बाय 3y। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन का क्या है। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास इस तरह का है। ठीक है, ये जो है हम लोगों के पास y इक्वल टू tan xy, हम लोग फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, हम लोग का x लिखेंगे क्योंकि x को ही लेकर हम डेरिवेटिव करेंगे। x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया हम लोग का d dx ऑफ, ये आ गया y, और tan x का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोगों को डायरेक्ट मिलेगा sec स्क्वायर xy। ठीक है, लेकिन x के जगह पे x नहीं है तो उसको और एक बार डेरिवेटिव करना होगा, d dx ऑफ हम लोग xy लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट देंगे इसको। अभी हम लोगों के पास आ गया sec स्क्वायर xy और ये हो गया हम लोगों के पास कितना y रखेंगे, d dx ऑफ x का वैल्यू आएगा 1, फिर x को जब डेरिवेटिव करेंगे इसको लिखेंगे हम लोग dy बाय dx लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का sec स्क्वायर xy, कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो ये हो गया y, और फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x sec स्क्वायर xy dy बाय dx आ गया। ठीक है, dy बाय dx, और हम लोगों का पहले से भी एक dy बाय dx है लेफ्ट साइड पे, उसको भी हम लोगों को कंसीडर करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही काम करना है हमें, तो ये जो वैल्यू है dy बाय dx और dy बाय dx एक लिखेंगे और इसको राइट साइड में लिख लेंगे। ठीक है, पहले तो लिख लेते हैं हम लोग जो इतना आया हम लोगों के पास वैल्यू, तो इसको लिख लेंगे dy डिवाइडेड बाय dx, और वो वाला जो राइट साइड से आया है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो कितना आएगा x sec स्क्वायर xy dy बाय dx, तो लिखेंगे इसको x sec स्क्वायर xy और ये हो गया हम लोगों का dy बाय dx, और जो राइट साइड पे वैल्यू बच गया था वो ये वाला वैल्यू इसको लिख लेंगे, ये हो गया हम लोगों का y sec स्क्वायर xy। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का इक्वल टू y sec स्क्वायर xy। ठीक है, अभी हम लोगों का कॉमन आ गया, हम लोगों का dy बाय dx आ गया, और तो इसमें बच गया हम लोगों का, ये हो गया 1 माइनस x sec स्क्वायर xy, और ये हो गया हम लोगों का y sec स्क्वायर xy। ठीक है, तो हम लोगों का जो dy बाय dx का वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का y, और ये हो गया हम लोगों के पास sec स्क्वायर xy डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 माइनस x इंटू हम लोगों का आ गया sec स्क्वायर xy। ये हम लोगों का ये वाला डिवाइड हो गया। डिवाइड बाय dx को हम लोग बोले हैं कि एक साइड पे रखेंगे, दूसरा और अनदर साइड पे रखेंगे, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन का। इम्प्लीसिट फंक्शन बहुत इजी चैप्टर है, आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पहचानने का तरीका ये है कि हमेशा आप देखें y है या नहीं क्वेश्चन पे। अगर y नहीं है तो वो इम्प्लीसिट फंक्शन का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ x पे है या सिर्फ t पे ही है, तो आप लोग इम्प्लीसिट फंक्शन का क्वेश्चन नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल y होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया हम लोगों का 2y आ गया, जब ये डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का dy बाय dx आ गया। ठीक है, अभी सॉरी यहाँ पे एक गलती ये हो गया, हम पे दो वैल्यू है तो उसको दोनों वैल्यू को कंसीडर करना है। ये हम लोगों का है y स्क्वायर कॉट x, तो y स्क्वायर कॉट x को हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले तो कॉट x रख लेंगे, y स्क्वायर को जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 2y dy बाय dx आएगा। ठीक है, और ये dy बाय dx आ गया, तो फिर उसके बाद हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पे y स्क्वायर को रख लेंगे और कॉट x का डेरिवेटिव आ जाएगा हम लोगों का माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या कर लेते हैं ना, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस, और इसको हम लोग हटा लेते हैं और डायरेक्ट लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर x, ये आ गया। तो फिर उसके बाद इस तरह का ये राइट साइड को भी डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो गया हम लोग का x स्क्वायर रखेंगे और कॉट y का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर y और dy बाय dx, क्योंकि हम लोग
डेरिवेटिव तो करेंगे, जो हम लोगों का y है, y x के जगह पे y लिखा हुआ है तो उसको डेरिवेटिव करना होगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस कॉट y और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा हम लोगों का 2x। ठीक है, इतना ही वैल्यू हम लोगों का आया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, dy बाई डी एक्स के वैल्यू को, ये जो dy वाला, ये हम लोगों के पास dy बाई डी एक्स है और dy बाई डी एक्स है, ये दोनों एक साइड रखेंगे और दूसरे वैल्यू को अनदर साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो फिर कैसे लेंगे हम लोग उसको, पहले तो हम लोग इस साइड अनदर पेज में लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का कितना, कॉट x। ठीक है, ये हो गया कॉट x और हम लोगों का कितना आया है, ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 2y और dy बाई डी एक्स, पहला वैल्यू जो dy बाई डी एक्स का है। और दूसरा वैल्यू हम लोगों के पास dy बाई डी एक्स का ये वाला है, माइनस वाला है, उसको राइट साइड लेफ्ट साइड लेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हम लोगों का आ गया y और ये हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, थोड़ा से करेक्ट करके लिखेंगे कोसेक स्क्वायर y। ठीक है, और हम लोगों के पास हम लोगों के पास जो वैल्यू है ये हो गया हम लोगों का, ये है कॉट 2x, कॉट y 2x, इसको भी लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का कॉट y 2x। ठीक है, और एक वैल्यू हम लोगों के पास है जो उसको लिखना है लेफ्ट से राइट, ये हो गया y स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x। तो ये प्लस हो जाएगा तो इसको प्लस में लिखेंगे। ये हो गया हम लोगों के पास y स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और ये हो गया x। ठीक है, अभी हम लोगों के पास ये दोनों dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना वैल्यू बचेगा, तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 2y और ये हो गया हम लोगों के पास cot x और ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया कोसेक स्क्वायर y। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इक्वल, तो फिर हम लोग इसको लाके टोटल वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू देकर जितना था उतना ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट y 2x प्लस y स्क्वायर, हम लोग के पास आ गया कोसेक स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर x और ये वाला जो वैल्यू हम लोगों का है ये वाला इसको लिख लेंगे। ये हो गया 2y, ये हो गया हम लोगों के पास cot x प्लस ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों के पास कोसेक स्क्वायर y। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ गया। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे और एक वैल्यू देखते हैं। हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं e टू द पावर xy और y sin x प्लस y sin x इक्वल टू 1। सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं, बहुत ही आसानी से आपको इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग सेम लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, यानी कि दोनों साइड को वी हैव, उसके बाद लिखेंगे कितना हम लोगों के पास आता है, तो इसलिए वी हैव लिखते हैं। तो हम लोगों के पास e टू द पावर x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा e टू द पावर x, यानी कि e टू द पावर xy, लेकिन x के जगह पे तो x नहीं रहा xy, तो इसको हम लोग और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि ddx ऑफ xy। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इस फंक्शन को आ जाएंगे, साइन x रखेंगे और जब y को डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे dy बाय dx। ठीक है, साइन x फिर y रखेंगे और u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, साइन x का डेरिवेटिव हम लोगों के पास आ जाएगा cos x इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो गया हम लोगों का 0। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग के पास e टू दी पावर xy और y रखेंगे तो ये हो गया ddx ऑफ x 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर e टू दी पावर xy लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब x रखेंगे ये हो जाएगा हम लोगों का dy बाय dx और हम लोगों के पास रह गया साइन x dy बाय dx और हम लोगों के पास और एक वैल्यू रह गया ये वाला प्लस y cos x इक्वल टू 0। तो हम लोग उसको राइट साइड में लिखते हैं तो कितना आ गया हम लोगों का, पहले देख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं e टू दी पावर xy इंटू y, इसको लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, जो हम लोगों के पास dy बाई dx का नहीं है तो इसको भी रख लेते हैं, यानी कि हम लोग y cos x को भी रख लेते हैं। ठीक है, y cos x को भी लेफ्ट में रख लेते हैं प्लस y cos x। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो बचा है और उसको राइट साइड को ले लेते हैं dy बाई dx भी दोनों वाला प्लस है, तो हम लोगों के पास ये वाला dy बाई dx है और ये वाला भी dy बाई dx है, तो हम लोग उसको उस साइड ले जाएंगे। तो ये हो गया राइट साइड में e टू दी पावर xy इंटू x dy बाई dx, ये माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा, तो और एक वैल्यू जो है वो भी माइनस में आएगा, यानी कि साइन x dy बाई dx। ठीक है, साइन x आ गया और ये हो गया dy बाई dx। जब dy बाई dx कॉमन लेंगे हम लोग इससे तो उसको हम लोग लिखेंगे dy बाई dx और ये हो गया हम लोगों के पास माइनस e टू दी पावर xy और ये हो गया माइनस साइन x। ठीक है, तो हम लोगों का जो लेफ्ट साइड का वैल्यू है उतना ही लिख लेते हैं। ये हो गया e टू दी पावर xy इंटू y प्लस कितना है y cos x। ठीक है, cos x, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, थोड़ा इतना तो करेक्ट करके लिख लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, cos x
और हम लोगों के पास जो बच गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया, तो ये हो गया ई टू दी पावर एक्स वाई इंटू वाई प्लस ये आ गया वाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाय हम लोगों का इतना वैल्यू है तो उसको लिख लेंगे, तो ये हो गया माइनस ई टू दी पावर एक्स वाई माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का इम्प्लीसिट फंक्शन का और एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर आगे हम लोग देख रहे हैं ये और एक क्वेश्चन है नंबर 6 में हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है x इक्वल टू वाई एल एन एक्स वाई। तो हम लोग फिर से वैसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लगभग हम एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैक्सिमम सारा ही क्वेश्चन लगभग आप कर लेंगे। तो ये आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स हम लोगों का 1 आ गया और ये हो गया हम लोगों का u इंटू भी में आया। तो एल एन एक्स वाई रख लेंगे, एल एन एक्स वाई रख लेंगे तो y को डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया। फिर y को रख लेंगे तो एल एन को डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 बाई एक्स यानी कि 1 बाई एक्स वाई। लेकिन x के जगह पे तो x नहीं है, कुछ दूसरा लिखा हुआ है, कुछ दूसरा का मतलब है उसको और एक बार हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो हम लोग y कैंसिल कर लेंगे तो ये हो गया हम लोगों का दिस इंप्लाइज दैट 1 और ये हो गया एल एन एक्स वाई ब्रैकेट पे रखे और ये हो गया हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट है। अगर कहीं गलत हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ऐसा नहीं कि हमसे गलत नहीं होगा, कुछ भी इधर उधर हो जा सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोगों का वाई कैंसिल हो गया और हम लोगों के पास बचा है 1 बाय एक्स यानी कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो फिर हम लोग यू इंटू भी का फॉर्मूला अप्लाई करें, वाई रखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स हम लोगों का 1 आएगा, लिखेंगे नहीं उसको, एक्स रखेंगे और ये हो गया डी वाई बाय ये आ गया हम लोगों का डी एक्स। ठीक है, अगर हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 बाय एक्स तो ये हो गया वाई डिवाइडेड बाय एक्स आ गया और ये 1 बाय एक्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। ठीक है, इतना वैल्यू मिला, पहला वैल्यू ये है, दूसरा वैल्यू ये है और तीसरा वैल्यू ये है। उसको दूसरे स्टेप में भी हम कर सकते थे, तो हम लोग लिखेंगे 1 एल एन एक्स वाई और डी वाई बाय डी एक्स, तो हम लोगों का इतना वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रख लेते हैं और जो दूसरा वैल्यू है उसको अनदर साइड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो हम लोगों के पास बचा है 1 माइनस तो ये हो गया y डिवाइड बाय, सॉरी कितना बचा है यहाँ, ये वाला है हम लोगों के पास, ये y डिवाइड बाय x है तो हम लोग उसको y डिवाइड बाय x लिख लेते हैं, y डिवाइडेड बाय x। ठीक है, हम लोगों के पास है ln xy dy बाय dx। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ln xy dy बाय dx। हम लोग शुरू से ये बात बोल रहे हैं कि dy बाय dx को एक साइड रखना है और दूसरा जो वैल्यू है विदाउट dy बाय dx उसको अनदर साइड को ले जाना है, तो प्लस dy बाय dx, सिंपल इतना ही बचा है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोगों के पास ये वैल्यू आ गया तो ये हो गया हम लोगों का x, ये हो गया x माइनस वाई यानी कि एलसीएम आ गया। ठीक है, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस एल एन एक्स वाई और ये हो गया हम लोगों के पास डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो हम लोगों का ये आ गया x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स आया और ये होल डिवाइड बाय आ गया 1 प्लस एल एन एक्स प्लस वाई। ठीक है, सॉरी एल एन एक्स वाई, सॉरी एल एन एक्स वाई है तो इसको एल एन एक्स प्लस वाई नहीं लिखेंगे हम लोग, ये हो गया एल एन एक्स वाई। तो हम लोगों का इतना ही वैल्यू आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको अनदर पेज पे, सॉरी इसको अनदर पेज पे हम कैसे लिखेंगे, नहीं डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों का रहा और जितना वैल्यू है उसको भी लिख लेते हैं। कितना आ गया ये डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू हम लोगों का कितना आया है ये 1 प्लस एल एन एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया 1 प्लस एल एन एक्स वाई। ये हो गया हम लोगों का और एक क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पे है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पे हम लोगों का लिखा हुआ है y टू दी पावर x एंड x टू दी पावर साइन y। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे ना, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स लिखेंगे, टेकिंग लॉगरिथम्स ऑफ बोथ साइड्स। तो इसमें जो अभी हम लोगों को वैल्यू मिलेगा उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कितना मिलेगा। ये हो गया हम लोगों का ln आ गया y टू दी पावर x और ये हो गया ln x टू दी पावर साइन y। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, पहले लिखेंगे यानी कि लॉगरिथम से पहले लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का x ln y और ये हो गया हम लोगों का कितना साइन y ln x यानी कि दो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। तो इसको हम लोग राइट साइड पे लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों के पास x ln y इक्वल टू ये हम लोगों के पास जो आया है वैल्यू ये आया साइन y ln x। ये हो गया हम लोगों के पास साइन y ln x। अभी डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, अभी डेरिवेटिव करेंगे मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो हम लोग ln y रख लेंगे
और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो x रख लेंगे, ln y का डेरिवेटिव हम लोगों का 1/y आएगा, लेकिन लिखेंगे dy/dx इसलिए कि x की जगह पे x नहीं है, y लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का लेफ्ट साइड कंप्लीट। फिर उसके बाद हम लोग ln x रखेंगे, sin x का डेरिवेटिव आएगा हम लोगों का, sin y का डेरिवेटिव आएगा cos y, लेकिन x के जगह पे x नहीं है तो यहाँ भी डेरिवेटिव होगा तो dy/dx आ जाएगा। प्लस देंगे, फिर u × v का फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये हो गया हम लोग sin y लिखेंगे और ln s का डेरिवेटिव हम लोगों के पास 1/x आएगा। तो हम लोगों को जो dy/dx वाला वैल्यू मिला है वो दो मिला है, एक तो ये वाला dy/dx और ये हो गया ये वाला, और विदाउट dy/dx का वैल्यू जो है ये है, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो ये हो गया ln y और ये हो गया माइनस sin y डिवाइडेड बाय x, ये वैल्यू आ गया। तो राइट साइड पे कितना वैल्यू बच गया, तो ये बच गया ln x cos y dy/dx, और हम लोगों के पास जो बचा है ये वाला वैल्यू है, इसको हम लोग ले जाते हैं, ये हो गया x डिवाइडेड बाय y dy/dx। ठीक है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग dy/dx कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, सॉरी इसको हम लोग dy/dx कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हम लोगों के पास, लेफ्ट साइड में चेक कर लेते, राइट साइड का चेक कर लेते हैं, ln x cos y ये वाला वैल्यू है हम लोगों के पास, ln x cos y माइनस x/y, ln x cos y, तो हम लोगों के पास रह गया ये हो गया हम लोगों का ln dy/dx, और ये हो गया हम लोगों के पास ln x cos y माइनस x डिवाइड बाई y, तो ln y माइनस sin y डिवाइड बाई x। तो हम लोगों के पास जो वैल्यू बचा है वो हो गया dy/dx, और ये हो गया हम लोगों के पास ln y माइनस sin y डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय, हम लोगों का ये वैल्यू जो रह गया उतना ही लिख लेंगे, ln x cos y, और ये हो गया हम लोगों का माइनस x डिवाइडेड बाय y, ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है, हाँ सॉरी और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है। तो ये हो गया हम लोगों का sin x प्लस वाई और y cos x प्लस वाई, उसको हम लोगों को लिखना है dy/dx और माइनस प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे dy/dx का वैल्यू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, पहले तो हम लोग सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, हम लोगों का हो गया sin x प्लस वाई, इतना दिया है कि इफ अगर इतना वैल्यू हो तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इतना cos x प्लस वाई, यानी कि dy/dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। तो हम लोग अगर इसको लिख लेते हैं तो y हो गया, तो y रखेंगे तो cos यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो sin बाय cos हम लोगों का आ गया tan x प्लस वाई, sin x प्लस वाई डिवाइड बाय cos x प्लस वाई। तो सॉरी अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो मैं पूरा क्लियर लिख लेता हूँ तो कन्फ्यूजन ना हो, sin x प्लस वाई और ये अगर डिवाइड हो गया हम लोगों का cos x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का cos x प्लस वाई, तो हम लोग राइट साइड पे लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का y इक्वल टू tan x प्लस वाई। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग बोल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो ये हो गया हम लोगों का कितना ना dy/dx आ गया, और tan का जो डेरिवेटिव है वो होगा sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई, लेकिन x के जगह पे x लिखा हुआ नहीं है, कितना लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो उसको और एक बार डेरिवेटिव करना है, और एक बार डेरिवेटिव करना है यानी कि ddx अब कितना लिखेंगे x प्लस वाई, तो हो गया हम लोगों के पास कितना sec स्क्वायर आ गया x प्लस वाई, और ये हो गया हम लोगों का ddx ऑफ x आ गया 1, और ये हो गया dy/dx। ठीक है, dy/dx, और हम लोगों का लेफ्ट साइड पे भी एक dy/dx है, उसको भी हम लोग जानते हैं। तो फिर हम लोग ऐसा लिखेंगे को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो हम लोगों का आ गया dy/dx, और ये इसको सही कर लेते हैं, और हम लोगों के पास जो वैल्यू बना है ये sec स्क्वायर x प्लस वाई, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया हम लोगों के पास sec स्क्वायर x प्लस वाई, और ये हो गया हम लोगों का प्लस ये dy/dx के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, तो ये आ गया। जब हम लोग dy/dx को इस तरफ लेके आएंगे तो कॉमन ले लेंगे, हम लोग dy/dx लेंगे तो हम लोग एक साइड, और ये आ जाएगा हम लोगों का, ये हो गया माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई dy/dx, यानी कि दोनों dy/dx को एक साइड रखेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और हम लोगों के पास बचेगा sec स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, तो dy/dx अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया हम लोगों का 1 माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई आ गया, और ये हो गया हम लोगों के पास sec स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, उसको राइट साइड लिख लेते हैं, ये आ गया हम लोगों का dy डिवाइड बाय dx, और ये हो गया हम लोगों का sec स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का वैल्यू। अगर हम लोग देख रहे हैं
तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, वो चीज़ को हमें याद रखना चाहिए। जैसे हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो हम लोग इसी तरह हम लोग लिखते हैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स के लिए वैल्यू होगा हम लोगों का सेक स्क्वायर एक्स के लिए होगा हम लोग का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आएगा। तो हम लोगों का ये हो गया हम लोगों का टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग सेक स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 1 माइनस, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया हम लोग का टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। डिनोमिनेटर के इसके जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करें, 1 कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाय माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। उसको हम लोग राइट साइड पे लिखते हैं, ये आ गया हम लोगों का सॉरी ये हो गया हम लोगों का डी वाई बाय डी एक्स, ये हो गया हम लोगों का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय माइनस ये हो गया हम लोगों का टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अभी हम लोग देख लेते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोगों के पास कितना लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये दूसरे पेज पे है, हम लोगों का यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम लोगों का लिखा है टेन एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोगों के पास वाई लिखा हुआ है। ये जो टेन एक्स प्लस वाई का वैल्यू वाई लिखा हुआ है उसको ही हम लोग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, टेन एक्स प्लस वाई का वैल्यू। तो वाई लिखा हुआ है टेन एक्स प्लस वाई का वैल्यू, तो हम लोग शुरू में कैलकुलेट किए थे, ये हो गया 1 बाय वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर, यानी कि हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग लिखे थे शुरू पे टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू स्टार्टिंग पे लिखे इसको वाई, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर पुट करेंगे। ये भी एक इम्प्लीसिट फंक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं और एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन होता है, इससे भी कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ जाता है हम लोगों का स्टेट 12 बोर्ड में हम लोगों का। देख लेते हैं हम लोगों का ये क्वेश्चन है, इफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 स्क्वायर रूट एंड प्लस 1 माइनस वाई टू द 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हम लोगों को यहाँ पे जो वैल्यू दिया है और देन शो दैट प्रूव करना है हम लोगों को। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई टू द पावर 4 डिवाइड बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। तो इस तरह का वैल्यू हम लोगों को एक दिया है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको हम लोग ले लेंगे कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा लेट, और वाई स्क्वायर को हम लोग ले लेंगे कॉस फाई। तो हम लोगों का जो थीटा है, थीटा का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और हम लोगों का जो फाई का वैल्यू है वो हो जाएगा हम लोगों का कॉस इनवर्स वाई स्क्वायर। इतना है हम लोगों के पास, ठीक है। तो इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये यानी कि इसको क्वेश्चन की तरह समझते हैं और प्रूफ करके हम लोगों को इतना ही दिखाना डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का रूट ओवर है 1 माइनस वाई टू द पावर 4, तो इतना ही है, ठीक है। तो इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। तो अभी हम लोग इसके लिए लिखेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 एंड 1 माइनस वाई टू द पावर 4। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर प्लस ये हो गया हम लोगों का 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसका भी रूट ओवर लिख लिए, और हम लोग स्क्वायर रूट, तो ये हो गया हम लोगों का के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख लेंगे कि ये हो गया हम लोगों का कॉस थीटा, और ये हो गया हम लोगों का कॉस फाई। कितना आएगा कॉस फाई, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लिए हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लिए हैं कॉस थीटा, और वाई स्क्वायर के लिए लिए हैं कॉस फाई, यानी कि क्वेश्चन पे गिवन है या लेट लेना होगा हमें ये वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, और ये हो गया वाई स्क्वायर यानी कि कॉस फाई का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई का रूट ओवर आ गया। तो ये जितना है उतना ही रहेगा, ये हो गया हम लोगों का कॉस थीटा माइनस कॉस फाई आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो गया हम लोगों का, हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट प्लस ये हो गया हम लोगों का साइन स्क्वायर फाई का रूट ओवर, तो ये हो गया हम लोगों का कितना कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, ठीक है। अभी सॉरी हम लोग अभी इसको
लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कितना आया हम लोगों का, इसको देख लेते हैं और एक बार, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई। अगर हम लोग रूट ओवर हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का साइन थीटा, और ये हो गया हम लोगों का साइन थीटा, और ये हो गया हम लोगों का साइन फाई। ठीक है, तो अगर ये साइन थीटा और साइन फाई हो गया तो ये हो गया हम लोगों का इक्वल टू आ गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोग साइन थीटा एंड साइन फाई, तो ये हो गया हम लोगों के कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। तो हम लोग अभी लिख सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन, ये आ गया थीटा प्लस फाई डिवाइड बाय 2 एंड कॉस, ये हो गया थीटा माइनस फाई डिवाइड बाय 2। इसके लिए हम लोग लिखेंगे के, और इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए। तो ये होगा हम लोगों का माइनस टू, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, तो सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा प्लस फाई डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और साइन थीटा प्लस फाई बाय 2 और साइन थीटा प्लस फाई बाय 2 भी कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा हम लोगों का कितना, कॉस थीटा माइनस फाई डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस बचा हुआ है और के बचा हुआ है, तो माइनस के, और ये हो जाएगा कॉस, सॉरी इसको हम लोग यहाँ पे गलत लिखे हैं, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ये होगा साइन हम लोगों का, साइन थीटा माइनस फाई बाय 2, और बच जाएगा हम लोगों का यहाँ पे साइन थीटा माइनस फाई बाय 2, साइन थीटा माइनस फाई बाय 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस बाय साइन होगा, तो ये हो गया कॉट थीटा माइनस फाई डिवाइड बाय 2 इक्वल टू माइनस के। अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कॉट, ये हो गया थीटा माइनस फाई डिवाइड बाय 2 इक्वल टू माइनस के, और थीटा माइनस फाई डिवाइड बाय 2 का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस के। तो अगर कॉट इनवर्स माइनस के आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं इसको थीटा माइनस फाई, तो अगर हम लोग इसको 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स माइनस के आ जाएगा। थीटा का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है देख लेते हैं, पहले हम लोग लिखे थे थीटा का वैल्यू हम लोगों के पास है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और फाई का वैल्यू हम लोगों के पास है कॉस इनवर्स वाई स्क्वायर, तो इतना ही लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स वाई एक्स स्क्वायर, और ये हम लोगों के पास जो है फाई, ये हो गया हम लोगों के पास कॉस इनवर्स, ये हो गया वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 2 कॉट इनवर्स माइनस के, इतना बचा है। तो हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे अभी, तो हम लोग लिख लेंगे कि हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का कॉस इनवर्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स, ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये हो गया हम लोगों का कितना है देख लेते हैं 2 कॉट इनवर्स माइनस के, तो इसको लिख लेंगे 2 कॉट इनवर्स माइनस के। ठीक है, इसको डेरिवेटिव करेंगे, हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो ये हो गया x⁴, और x के जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग और एक बार डेरिवेटिव करेंगे 2x आ गया, तो फिर इसके लिए माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, तो प्लस अगर हो गया हम लोगों के पास तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y⁴, और हम लोगों का वाई स्क्वायर को अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया 2y, लेकिन x के जगह पे x नहीं है तो y है, तो y को और एक बार डेरिवेटिव करना होगा, इसका आ गया dy/dx, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे ये सारा ही कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोगों को 0 मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो एक साइड पे इसको रखेंगे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस y⁴ को रखेंगे, और ये हो गया हम लोगों का 2y dy/dx। ठीक है, और इक्वल टू लिखेंगे, राइट साइड को ये वाला वैल्यू ले जाएंगे, ये वाला वैल्यू का मतलब है इक्वल टू, ये माइनस जो था ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1 माइनस x⁴ का रूट आ जाएगा। तो पहले तो हम होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग यहाँ, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कितना वैल्यू आ गया, तो dy/dx का वैल्यू हम लोगों को जो मिला है, तो इस साइड लिख लेते हैं dy/dx इज इक्वल टू, तो ये हो गया हम लोगों का dy/dx x इंटू 1 माइनस y⁴, और ये हो गया x इंटू 1 माइनस y⁴ आ गया, और डिवाइडेड बाय ये हो गया हम लोगों का, ये जो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं y वाला वैल्यू डिनोमिनेटर पे, ये हो गया y इंटू 1 माइनस x⁴।
ये हो गया y इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 का रूट आ गया। ठीक है, ये दोनों रूट आ गए, हम लोगों का दोनों रूट है। और एक बार फाइनली देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स रहा 1 माइनस वाई टू दी पावर 4 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और जो y जो था यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 के रूट ओवर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और हम लोगों को इतना ही प्रूफ करना था, तो चेक कर लेते हैं। तो इतना ही प्रूफ करना था हम लोगों को, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई टू दी पावर 4 का रूट ओवर, और ये हो गया y इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 का स्क्वायर रूट। तो ये हम क्वेश्चन लगभग बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं, ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेंगे। तो जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा 1 बाई एक्स, एल एन एक्स के फॉर्मेट में, एल एन एक्स के फॉर्मेट में हम लोगों का ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो फिर इसको और एक बार डेरिवेटिव करना होगा, क्योंकि रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स करना है। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स में हम लोगों के पास आएगा 1 बाय 2 रूट एक्स, यानी कि 2 रूट एक्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर देख रहे हैं कि रूट एक्स के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको भी और एक बार डेरिवेटिव करना है, यानी कि हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, अगर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हम लोगों का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे टैन इनवर्स एक्स को, टैन इनवर्स एक्स को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो फिर हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे डी डी एक्स ऑफ, कितना हो जाएगा ये वाई डिवाइड बाई एक्स। वाई डिवाइड बाई एक्स इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों का टैन इनवर्स एक्स होना चाहिए फॉर्मूला, एक्स के जगह पे उसने वाई डिवाइडेड बाई एक्स लिखा है, तो इसलिए और एक बार डेरिवेटिव करना होगा हमें। तो हम लोग राइट साइड पे लिख लेते हैं, ये हम लोगों का डबल आ गया, तो ये प्लस ये यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर। तो उसके बाद क्या बचा है हम लोगों के पास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है ये हो गया हम लोगों के पास ये हो गया हम लोगों के पास 2x, और ये हो गया 2y, ये हो गया dy बाय dx। जब हम लोग y को डेरिवेटिव करेंगे तो उसको लिखेंगे 2y dy बाय dx। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास जो बचा है ये बचा है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये बचा है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम अगर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का, ऊपर लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, लेकिन इसको डेरिवेटिव करना है ये वाला वैल्यू को। ये वाला वैल्यू कैसे डेरिवेटिव करेंगे, तो u बाई वी का फॉर्मूला डालेंगे। पहले तो x रखेंगे और लिखेंगे dy बाई dx। ठीक है, यानी कि y डेरिवेटिव हो गया, फिर y रखेंगे डी डी एक्स ऑफ हम लोगों का आगे x डिवाइडेड बाय कितना रखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर पे जितना था उतना ही लिख लेंगे। डिनोमिनेटर पे कितना था हम लोगों का x था, तो x का स्क्वायर हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, अभी हम लोगों का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ से, और हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इससे अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी लिख लेते हैं हम लोग, ये 2 कॉमन आ गया, तो ये बचा x प्लस वाई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स बचा, और यहाँ पे 2 बचा, तो 2 कैंसिल हो गया हम लोगों का। और यहाँ पे हम लोगों का अगर डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया हम लोगों का एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और ये बच गया हम लोगों का माइनस वाई, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोगों के पास 1 आता है। ठीक है, तो इतना ही बचा, यानी कि ये बचा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया वाई डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो इस साइड ले लेंगे तो ये हो गया वाई माइनस एक्स, ये हो गया हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स, और इसको अगर इस साइड ले लेंगे, राइट साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। तो हम लोग इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं, कितना आया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का वाई माइनस एक्स, ये हो गया डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और हम लोगों के पास जो वैल्यू बचा है वो बचा है हम लोगों के पास कितना है, नहीं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई। तो हम लोगों का जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आ गया हम लोगों का माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ये हो गया हम लोगों का वाई माइनस एक्स। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। ये हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का और एक क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं ये लास्ट में और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग देख रहे हैं u इंटू वी है, u इंटू वी, और ये भी u इंटू वी है। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो इसको रख लेंगे, y का पावर हम लोग -1/2 रख लेंगे, और x को डेरिवेटिव करेंगे। x को जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/2 होगा, x 1/2 -1,
तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग x का पावर 1/2 रखेंगे और इसको डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि y टू द पावर -1/2। ये हो गया हम लोगों का -1/2 और x का y का पावर हो गया -1/2, -1 आ गया -3/2 और dy/dx आ गया। ठीक है, और फिर प्लस देंगे हम लोग, इसको डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि y का पावर हम लोग -3/2 रखेंगे और x को जब डेरिवेटिव करेंगे ये हो गया 3/2, x का पावर हो गया 3/2 -1, 3/2 -1 का एलसीएम आ गया 2, 3 - 2 1 हो गया, ये हो गया हम लोग का 1/2। ठीक है, फिर प्लस देंगे और x का पावर हम लोग 3/2 रख लेंगे और इसको डेरिवेटिव करेंगे, ये y टू द पावर -3/2, ये हो गया -3/2 और y रह गया, y का पावर हो गया कितना -5/2, यानी कि 3/2 -1 5/2 और ये हो गया dy/dx और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे y का dy/dx का वैल्यू कितना है और नॉन dy/dx का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले हम लोग उस साइड लिख लेते हैं, ये हो गया y का पावर हम लोगों का आ गया -1/2, ये हो गया हम लोगों का y का पावर हो गया -1/2 और हम लोगों के पास है 1/2 इंटू x का पावर 1/2 और x का पावर हो गया हम लोगों के पास जो है ये -1/2। ठीक है, ये -1/2। तो और जो हम लोगों के पास वैल्यू है और नॉन dy/dx का, तो ये नॉन dy/dx है। नॉन dy/dx का मतलब है प्लस, हम लोग लिखेंगे प्लस y का पावर हम लोगों के पास है -3/2 और -3/2 और ये हो गया हम लोगों का 3/2 और x का पावर हम लोगों का 1/2। ये हो गया हम लोगों का लेफ्ट साइड में जो वैल्यू रखे हैं, यानी कि नॉन dy/dx का वैल्यू। और हम लोगों के पास dy/dx का जो वैल्यू है वो है हम लोगों के पास ये वाला वैल्यू है और ये वाला वैल्यू है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। कितना आया हम लोगों के पास x का पावर, हम लोग उसको नेगेटिव में लिखेंगे हम लोग, यानी कि dy/dx कॉमन लेके लिखेंगे, तो हम लोगों का आ गया dy/dx। तो dy/dx हो गया, तो इसको माइनस ले लेंगे क्योंकि राइट साइड को अगर आएगा इक्वल टू के राइट साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग x का पावर 1/2, इसको लिख लेते हैं हम लोगों का, a आ गया x का पावर माइनस हो गया x का पावर ये 1/2 और हम लोगों के पास कितना है -1/2 और ये हो गया y का पावर -3/2, यानी कि डबल माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का कितना 1/2, y का पावर आ गया 1/2 और y का पावर हो गया -3/2। ठीक है, तो फिर ये हम लोगों का माइनस जो था राइट साइड आया प्लस हो गया, तो ये भी हम लोगों का माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि 3/2 y टू द पावर -1/2 और x टू द पावर -1/2। ये हो गया हम लोगों का विदाउट dy/dx का वैल्यू आ गया और dy/dx का वैल्यू हम लोगों का इस तरफ हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, dy/dx कॉमन ले लिए तो इतना आएगा, तो हम लोग dy/dx को अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा, इसमें डिवाइड कर लेंगे टोटल पे, ये हो गया y टू द पावर -1/2 और ये हो गया 1/2 और x टू द पावर ये आ गया -1/2 और ये हो गया हम लोगों का प्लस और ये हो गया -3/2 y टू द पावर और ये हो गया 3/2 और ये हो गया x टू द पावर 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये डिवाइड कर लेंगे ये वाला वैल्यू, इसको हम लोग इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों के पास 1/2 और x का पावर ये आ गया 1/2 और ये हो गया y का पावर हम लोगों के पास -3/2 और ये हो गया हम लोगों का 3/2 और ये हो गया x का पावर हम लोगों के पास 3/2 और ये हो गया x का पावर -5/2। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का आंसर। ये इम्प्लीसिट फंक्शन का हम लोग सारा क्वेश्चन कर लिए हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।